तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है और डिजिट्स कितने यूज़ होते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम फ़िलहाल तो हम 4 बताएंगे आपको, 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा बेस या प्रमुख नंबर सिस्टम के बारे में कह लें। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 10 आपका 10। ठीक, हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है जो उसकी पहचान कह लीजिए। ठीक, तो नंबर सिस्टम जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है 10। ठीक, 10 का मतलब है कि डिजिट्स भी कितने यूज होंगे? 10 तक। 10 मतलब 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 ये डिजिट्स यूज होते हैं किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। दूसरी बात करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है और डिजिट्स भी 2 यूज होते हैं, 0 और 1। तीसरा नंबर सिस्टम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, जिसका बेस होता है 8। तो डिजिट्स भी कितने यूज हुए? 0 से लेके 7 तक। ठीक, डिजिट्स हमारे हर नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 के बीच का ही यूज़ होगा हमारा। इसके बाद में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें जिसका बेस होता है 16। अब 16 तो डिजिट होते नहीं है हमारे पास, तो करेंगे क्या? 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक का। ठीक, तो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ए से लेके एफ तक। तो अगर हम बात करें कि 0 से लेके 15 तक 16 डिजिट हो गए, जिसमें से 0 से लेके 9 तक जो है हम नंबर का यूज़ कर लेते हैं और ए से लेके एफ तक जो है वो हम कैरेक्टर्स का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा ये हेक्साडेसिमल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने की और बाइनरी से डेसिमल। अधिकतर बच्चों को इसी में दिक्कत आती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी से डेसिमल में। तो हम आपको उस प्रकार से बता देंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल से बाइनरी में। ठीक, चलिए लेते हैं हम एक सवाल को। एक छोटा सा है कि मान लीजिए कि 75 है। ठीक, 75 तो बड़ा हो गया है। चलिए हम मान लेते हैं 10 है। अब मान लिया 10 है, तो 10 का अगर हमें ये लिखना हुआ या दिखाना हुआ कि 10 डेसिमल में है तो करेंगे क्या? बेस दे देंगे। बेस नीचे लिखते हैं तो पता ही होगा। तो 10 का बेस 10 हो गया, तो यानी कि ये डेसिमल में लिखा है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये क्वेश्चन मार्क ले लिया, तो कन्वर्ट किस में करना है हमको? बाइनरी में। ठीक, तो बाइनरी का बेस कितना हुआ? 2। ठीक, तो अब है कैसे? जब डेसिमल से बाइनरी में बदलना हुआ तो अधिकतर हम करते क्या है? 2 से जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 5 जा 10, बचा कितना? तो हमारा शेष कुछ नहीं बचता है, तो हम यहाँ से 0 लिख लेते हैं और इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस 2 है। हम जिससे भी किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बेस से ही उसको भाग देंगे। ठीक है, तो अब 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो जो शेष बचेगा तो 1 बचेगा। अब ये 2 बचा है, 2 को हम 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ शेष 0 बचेगा। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते रहते हैं। और सिंपल से लिखने का तरीका है, जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेते हैं। तो नीचे क्या है हमारा? 1, इसके बाद क्या है? 0, फिर क्या है? 1 और फिर क्या है? 0 और बेस दे दिया 2। ये हो गया डेसिमल से बाइनरी में। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या डेसिमल में हम 10 समझते हैं या 10 लिखी हुई है उसको हम बाइनरी में 1010 लिखते हैं। बात समझ आई? तो डेसिमल में जो हमारा 10 लिखा है उसको बाइनरी में हम 1010 लिखते हैं, है ना। चलिए अब दूसरी संख्या ले लेते हैं। हमने दूसरी संख्या ले ली, मान के चलिए 27, थोड़ा बड़ा ले लिया। अब 27 को हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमें ये दर्शाना होगा, ये क्वेश्चन में आएगा कि 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो 27 का बेस कितना है? 10 और बाइनरी में क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब बेस कितना दे दिया? 2। तो जाहिर सी बात है, अभी बताया हमने 2 से डिवाइड करना होगा हमको। तो 2 से डिवाइड करेंगे 27 को तो कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। और शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे हम
तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा 1। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा, उसकी जगह पे 0 लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, फिर 1 बार जाएगा और शेष भी कितना बचेगा 1। और सिंपल सा जैसे अभी बताया था लिखने का तरीका, नीचे से ऊपर की साइड, तो हम लिखेंगे 1 1 0 1 1। ये तो हुआ एक जो वे है निकालने का जो एक तरीका है, ठीक। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक, जिससे क्या होगा, आप आसानी से किसी भी एग्जाम में या कहीं पे भी आसानी से बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना इतनी कैलकुलेशन किए। अब बात करते हैं ट्रिक की कि हमें डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। एक सिंपल सी ट्रिक है, हम 27 को ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इसके बाद और भी संख्याएं लेंगे। तो 27 हमारा डेसिमल में लिखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये भी हमने बताया हुआ था किस प्रकार से बनाना है, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो हम कुछ नहीं करते हैं, आपको सिंपल सा ये करना होगा, यहाँ हमने 1 लिखा, 1 का डबल कर देना होगा, आगे लिख देना होगा, तो 2 लिखा, 2 का डबल कर देंगे तो क्या लिखा 4 का डबल कर देंगे तो 8 का डबल कर देंगे तो 16, जितनी ज़रूरत हो आपको बढ़ाते चलेंगे। 16 का 32 का 64 का 128 और मैनी मोर। अब हम क्या करेंगे, हमें 27 का जो है बाइनरी निकालना है, वो भी ट्रिक्स है। मेन चीज क्या है, ट्रिक, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको, ये मान के चलते हैं बेट है। क्या है ये, बेट, वजन, जिससे गेहूं वगैरह तोलते ना, तो वजन है मान के चलते हैं। और हमको ये सोचना है सिर्फ और सिर्फ कि 27 kg मुझको तोलना है, कुछ भी मान लीजिए, वो 27 किलो तोलना है हमको। तो अब हमारे पास बेट तो यही है, तो हमको कौन कौन से वजन की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि 27 kg हमारा तौल जाए। तो अब 27 तौलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले ये तो चाहिए होगा, ये तो चाहिए नहीं होगा, लेकिन ये चाहिए होगा। तो 16 ले लिया। अब 16 लेने के बाद में अब 8 ले लिया, तो 16 और 8 कितना हो गया 24। अब 24, इसके बाद 3 चाहिए, तो 2 ले लिया और 1 ले लिया, 2 ले लिया और 1 ले लिया, तो 27 किलो तौल जाएगा। तो हमें किस बात की आवश्यकता पड़ेगी, 16, 8, 2 और 1। तो उसी के नीचे हम 1 रख देंगे। और बचा क्या है हमारा, सिर्फ ये बचा, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ 0 रख दिया। तो 27 का बाइनरी क्या निकल के आया, 1 1 0 1 1। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या मान के लीजिए थोड़ा बड़ा ले लिया, हमने ले लिया 46। बना लेते हैं हम क्वेश्चन को, बेस 10 दे दिया। इसके बाद हम ये भी बताएंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम 46 की। अब जब 46 ले लिया तो जाहिर सी बात है अब हमें 32 की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ले लिया, तो इसके नीचे 1 कर दिया। अब इसके बाद में 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या लिया, इसको छोड़ के 8 ले लिया, तो ये हो गया 40। अब चाहिए मुझे सिर्फ कितना 6, तो 4 ले लिया और 2 ले लिया। अब बचा कितना, ये और ये। तो अगर हम 46 का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 0 1 1 1 0। सिंपल है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल से बाइनरी, चाहे आप उस जो आपका मेथड है उससे निकाल लें, चाहे आप इस ट्रिक से निकाल लें, कोई भी संख्या ले लें। हम ये कहें कि कोई भी संख्या हो, आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, आप 86 ले लीजिए, 86 भी निकल जाएगा। उसमें 64 चाहिए होगा, 64 चाहिए होगा। अब ये 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 ले लीजिए। अब ये हो गया कितना 80, और 4 और 2 ले लीजिए, तो क्या हुआ 1 0 1 0 1 1 0। ये 86 का निकला है, बेस 2 दे दीजिए। तो ये तो हुई हमारी क्या
डेसिमल से बाइनरी में बदलने की ट्रिक। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइनरी से डेसिमल में पूरा मेथड भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे कि किस प्रकार से बाइनरी से डेसिमल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।